आज डाउट्स देखने हैं एनसीईआरटी के भी, मास्टर एनसीईआरटी के और आपके पर्सनल डाउट्स। लेकिन उससे पहले कैपेसिटर्स के कुछ न्यूमेरिकल मैं अपने तरफ से कराऊंगा एक दो अभी फिलहाल। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है, जरा ध्यान से समझना। यहाँ पे कोई पीडीएफ वगैरह ऐसा शेयर करने वाला सीन नहीं है। क्वेश्चन बोलोगे तो लिखवा दूंगा, लेकिन सुनो ध्यान से। या लिखो, क्वेश्चन लिखो पहला, सब लोग लिखो। A capacitor is given a charge Q. A capacitor is given a charge Q. Full stop. The separation between plates is D. The separation between plates is D. Full stop. One of the plates is fixed and the other plate is moved away. And the other plate is moved away till the distance between them becomes 2D. Till the distance between them becomes 2D. Till the distance between them becomes 2D. So stop. Find the work done by external agent. Find the work done by the external agent. समझ गए होगे? दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, दो नहीं मतलब एक ही है, उसमें दो प्लेट्स हैं, दोनों पे चार्जेस दिए हुए हैं। बोल रहा है कि एक चार्ज जो एक प्लेट जो है फिक्स्ड है, दूसरा प्लेट जो है मूव कर रहा है। तो अगर कह रहा है कि अगर पहले इनके बीच का सेपरेशन d था, ठीक है, और ये जो प्लेट मूव कर रहा है वो मूव करके दूर चला जाए, 2d चला जाए। मान लीजिए ये वाला फिक्स्ड था, ये d है, ये 2d चला जाए। आपको जो है वर्क डन बताना है एक्सटर्नल एजेंट द्वारा। पहला प्रश्न क्या उठता है कि सर एक्सटर्नल एजेंट का कहां से यहाँ काम आ गया? यहाँ तो फोर्स वो आपस में ही लगाएंगे। तो शिवेंद्र पहले तुम बताओ कि यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट का काम कहां से आ गया? सर प्लेट को मूव कराने के लिए तो वर्क। हाँ शिवेंद्र बोलो, आवाज नहीं आ रही है। प्लेट को, हाँ चलो अच्छा, तो यहाँ पे समझना, पहले हमको पता है कि जो प्लेट्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो कभी इन दोनों प्लेट्स, ये जो दोनों प्लेट्स हैं, ये जो एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगा रहे हैं इक्वल अपोजिट, उससे तो ये दूर नहीं जाएंगे। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वैसे वो लगता कितना है? क्यू स्क्वायर अपॉन, याद है किसी को? क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, यही लगता है फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब ये तो अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्ट कराएगा, लेकिन दूर ले जाने के लिए क्या करना होगा? दूर ले जाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट का यूज होगा। एक्सटर्नल एजेंट की मदद से हम इसको क्या करेंगे? दूर लेके जाएंगे, ठीक है। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की अगर आप बात करो तो फोर्स लगा रहा है इनटू जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है? डी पे पहले ही थे, केवल इतना ही मूव करा रहा है, मतलब डी। फोर्स कितना लगेगा? फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। तो ये q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट d, यानी कि q स्क्वायर d अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ करना था नहीं। एक और मेथड होता है, अल्टरनेट है। अल्टरनेट इसका क्या है कि पहले देख लिया जाए कि
मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जितना होगा उतना ही जो है यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन होगा। तो अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हाफ क्या होता है CV स्क्वायर, Q और C के टर्म में क्या होता है, Q और C के टर्म में हम कह सकते हैं Q स्क्वायर बाई C, ये होता है फॉर्मूला इसका पोटेंशियल एनर्जी का। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की अगर आप बात करोगे तो हाफ चार्ज तो उतना ही है, C इनिशियल की अगर आप बात करो तो C इनिशियल कितना होगा, C इनिशियल होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D करोगे, D चला जाएगा ऊपर। इसी तरह से U फाइनल की बात करोगे तो हाफ Q स्क्वायर अपॉन C फाइनल, तो C फाइनल कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, अभी तो सेपरेशन 2D हो जाएगा। यहाँ जो वैल्यू रखोगे यह आ जाएगा हाफ Q स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, 2 से 2 कट जाएगा यानी Q स्क्वायर D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। तो अब करना क्या है आपको, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दीजिए। तो देखो Q स्क्वायर D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A में से हाफ Q स्क्वायर D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कटेगा, देखो वापस घूम के यही आ जाएगा। अरे एक में से आधा घटाओगे आधा ही ना बचेगा, तो फिर से वही आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है कि आप इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लें और डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ले लें, तो वही वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दें तो वो वर्क डन आएगा। तो समझ में आया होगा, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, वो कह रहा है कि फाइंड द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ये जो सर्किट दिख रही है आपको, यहाँ पे एक बैटरी है 24 वोल्ट की और 3 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ 5 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है 2 माइक्रोफराड का। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो कैपेसिटर है इसमें जो है आपको क्या करना है कि कितना चार्ज स्टोर होगा वो निकालना है। अब जरा समझो, एक बार तुम लोग को लग रहा होगा कि सर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है या कैपेसिटर है, आपने तो केवल कैपेसिटर पढ़ाया है, सही बात है, लेकिन एक चीज समझो, बस उतना ही कॉन्सेप्ट यूज होगा रेजिस्टेंस का जितना आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक चीज समझिएगा, हम बाद में पढ़ेंगे जो है, जब करंट हम पढ़ेंगे तो एक चीज पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं आरसी सर्किट, ठीक है। आरसी सर्किट के बारे में पढ़ेंगे जहाँ रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का जो है यूज होता है। तो वो तो जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि यहाँ पे जब दे दिया गया है कैपेसिटर और रेजिस्टेंस तो यहाँ पे आरसी सर्किट का यूज होगा, उससे कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन उसके बिना भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा समझना कॉन्सेप्ट क्या है, ये बिना आरसी सर्किट के किया जा सकता है सवाल, एक बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। तो देखो जरा कैसे कर सकते हैं, सिंपल सी एक बात याद रखो, कॉन्सेप्ट क्या है जो मैं बोलने जा रहा हूँ कि कभी भी कोई भी कैपेसिटर डीसी सप्लाई से ऐड हो, जब वो फुल चार्ज हो जाता है तो वो सर्किट को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, कभी भी कोई भी कैपेसिटर डीसी सप्लाई से ऐड हो या सर्किट से कनेक्टेड हो, एक चीज और याद रखना यार, इतना टाइम लगता भी नहीं है कैपेसिटर को चार्ज होने में, ये नहीं कि बहुत 5 घंटा लग जाएगा कैपेसिटर को चार्ज होने में, जैसे आप करंट करेंगे फटाक से वो चार्ज वार्ज हो जाता है, बहुत माइक्रो सेकेंड्स में ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं सिंपली ये कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं कि कभी भी कोई भी कैपेसिटर डीसी सप्लाई से कनेक्टेड होता है तो वो सर्किट को ब्लॉक कर देता है। कैपेसिटर ब्लॉक्स द सर्किट इफ इट इज कनेक्टेड विथ अ डीसी सप्लाई, आप लिख सकते हैं नोट के पॉइंट, a capacitor blocks the circuit if it is connected with a DC supply. After getting completely charged, after getting completely charged, after getting completely charged मतलब जो जब वो पूरा completely चार्ज हो जाता है तो सर्किट को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है जहां पे वो लगा रहता है। जैसे इसको समझना है, यहाँ पे जैसे ही बैटरी कनेक्ट करेंगे वो सर्किट को ब्लॉक करेगा, वो जैसे ही कंप्लीटली चार्ज होगा सर्किट को ब्लॉक कर देगा। मतलब ये वाला जो आर्म है यहाँ से नो करंट विल फ्लो, डायग्राम बना के लिखते रहिएगा, नो करंट विल फ्लो, कोई करंट फ्लो नहीं होगी यहाँ से, क्योंकि ये सर्किट को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। तो हमारी जो मॉडिफाइड सर्किट बची वो क्या होगी, वो कुछ ये होगा, ठीक है। 24 वोल्ट 5 ओम
और यहाँ पे 3 ओम। ठीक, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये निकाल दिए सर, हमको चार्ज उसी पे निकालना था। एक चीज समझो, इसका कैपेसिटेंस पता है ना, चार्ज निकालने के लिए हमको किस और चीज की जरूरत है, हमको जरूरत है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो हम कुछ भी करके पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करें। तो देखो यहाँ पे समझो, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 5 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस होगा। तो हम कुछ भी करके 5 ओम के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने जा रहे हैं। तो इसका तो कोई काम नहीं है, करंट यहाँ से फ्लो नहीं करेगा, करंट जो है ऐसे निकलेगा, यहाँ से ऐसा घूम जाएगा, ठीक है, केवल इस तरह से घूमेगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो अब जब देखिए करंट आएगा कितना, टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा 8 ओम, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। और जो करंट की वैल्यू आएगी V इक्वल टू होता है आई की वैल्यू हो जाएगी आई की वैल्यू हो जाएगी V बाई आर। V की वैल्यू 24, R की वैल्यू 8, 8 3 24, 3 एम्पियर। ठीक है, तो 3 एम्पियर करंट यहाँ से जो है निकलेगा। तो ये करंट यहाँ से भी पास हो रहा है, ये करंट यहाँ से भी पास हो रहा है। 3 ओम में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 3 3 9 वोल्ट का होगा, और 5 में जो होगा, देखो V इक्वल टू आई आर होता है, करंट की वैल्यू कितनी आ गई 3 एम्पियर, और R की वैल्यू कितनी है 5 ओम। तो 3 5 15, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम जो आएगा 3 गुणे 5 यानी कि 15 वोल्ट आएगा। और जो 5 ओम के अक्रॉस करंट होगा, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, यानी कि 15 वोल्ट। अब हमको चार्ज निकालना था कैपेसिटर पे, तो हम जानते हैं Q इक्वल्स टू क्या होता है CV। तो C की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁶, और V की वैल्यू कितनी है 15, 15 दूना 30, 30 गुणे 10⁻�6 कूलम। आप कह सकते हैं 30 माइक्रो कूलम। जो चार्ज आएगा वो 30 माइक्रो कूलम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो कॉन्सेप्ट क्या था वो आई होप समझ में आ गया होगा कि जो कंप्लीटली चार्ज हो जाता है सर्किट को ब्लॉक कर देता है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये तो हमने देख लिया कि चार्ज आ गया यहाँ पे कैपेसिटर के ऊपर। ठीक है, आपने सीख लिया। हो सकता है कि आपको न्यूमेरिकल में एक चीज पूछ दे, क्या कि कौन से वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कौन से वाले पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कौन से वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कौन से वाले पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये आपसे पूछ दे। आप क्या करोगे, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो आप बताओ, कोई बताओ। हाँ शिवेंद्र पांडे, हैंड रेज किए हो। सर अगर कैपेसिटर को सीरीज में अगर जोड़ दिया है, कैपेसिटर को, हाँ बोलो, सीरीज में यहाँ पे तो पैरेलल है। यहाँ जोड़ दें, हाँ हाँ तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, हाँ, तो क्या ब्लॉक कर देगा, जीरो करंट। ठीक है, ठीक है सर। हाँ अब जरा देखो, तो कौन से पे निगेटिव चार्ज आएगा, कौन से पे पॉजिटिव। तो कुछ बच्चे इस तरह से गेस कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ये निगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा। तुक्का में ये सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो। जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मतलब ये भी ए रहा होगा, ये भी बी रहा होगा। करंट अगर आप देखोगे तो ए से बी जा रही है, मतलब पक्का वी ए जो होगा ग्रेटर देन होगा वीबी के। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में करंट का फ्लो होता है। ठीक है, तो वी ए ग्रेटर देन होगा वीबी। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ए ये है तो ये भी ए है, ये भी है तो ये भी बी है। मतलब ये वाला प्लेट जो होगा ये हायर पोटेंशियल पे होगा, ये वाला प्लेट जो होगा ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो हायर पोटेंशियल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लोअर पोटेंशियल पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि चार्ज पोलैरिटी ऑफ चार्ज कैसे होगा, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के साथ। तो हायर पोटेंशियल पे पॉजिटिवली चार्ज, लोअर पोटेंशियल पे नेगेटिवली चार्ज। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। इस तरह का अभी मैं और क्वेश्चन दे देता हूँ, आप घर से कर लीजिएगा। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है इसके पहले वाला, फाइंड द चार्ज ऑन चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ये पहला डायग्राम है। दूसरा डायग्राम है 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, 6 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा है 10 वोल्ट की बैटरी से। फिर यहाँ पे 6 ओम, 4 ओम, 2 माइक्रोफैराड, 2 ओम 30 वोल्ट की बैटरी से यहाँ पे जो है ऐसा जुड़ा हुआ है। तो अब करिएगा,
आंसर लेके आइएगा। बाकी नेक्स्ट करते हैं। अगला जो सवाल है वो है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। ये जो ए बी आपको दिख रहा है इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे ये आप कर रहे हो, सारी चीजें वैलिड होती हैं रेजिस्टेंस में भी, ठीक है, सारी चीजें सेम टू सेम रेजिस्टेंस में भी वैलिड होती हैं, तो हम लोग इकट्ठा यही कर ले रहे हैं। रेजिस्टेंस में बस रजिस्टर लगा देगा, और जो सीरीज में यहाँ जोड़ते हैं वहां पैरेलल में जोड़ेंगे, जो वहां पैरेलल में जोड़ते हैं सीरीज में जोड़ेंगे, तरीका बदल जाएगा बस, लेकिन कॉन्सेप्ट मॉडिफिकेशन ऑफ सर्किट एक ही तरीके से। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि ए और बी के क्रॉस कितना क्या होगा, जो है कैपेसिटेंस होगा। मान लो ये पॉइंट ए हो गया, पॉइंट्स डिवाइड कर दें, ये भी पॉइंट ए हो गया, सब लोग करते रहिए। ये पॉइंट बी मान लिया जाए, ये पॉइंट यहाँ भी बी हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ भी बी हो जाएगा। नहीं, बी मान चुके हैं ना, बी मत मानो, एक्स मान लो, ये भी एक्स हो जाएगा, यहाँ भी जो है एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसकी बात करें, वाई मान लिया जाए। अब देखो सारे कैपेसिटर्स का हमने पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया। अब जरा देखो ध्यान से समझो, एक AX, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस AX, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस AX, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस AX, मतलब ये तीनों जो है एक दूसरे से पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखोगे तो इसका XY, इसका XY, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में जुड़े हुए हैं, मतलब ये सर्किट कुछ इस तरह से दिखेगी। आपको मॉडिफाइड सर्किट बनाने आ गया, मतलब खेल खत्म। यहाँ देखो, यही ए पॉइंट था, एक्स पॉइंट ये है, AX AX AX, यहाँ पे जोड़ दिया हमने, x के साथ y है, मतलब ये पॉइंट y है, मतलब XY XY, ये दोनों पैरेलल में हो गए। बाकी ये B किससे जुड़ा हुआ है, B जुड़ा हुआ है x से, ये ध्यान देना, ये गलत बन गया है। B जुड़ा हुआ है x से, देखो यहाँ पे B जुड़ा हुआ है x से, मतलब यहाँ x है हमारा, यही x है, यही x है, मतलब यहाँ से B जुड़ा हुआ है। यही सब चीजें ध्यान देनी होती है, समझ में आया? यही सब चीजें ध्यान देनी होती है। मान लो हमने यहाँ भी बना दिया होता तो हमारा गलती आ जाता, लेकिन वही देखना है कि x के साथ B जुड़ा हुआ है। आपको A और B के बीच का कैपेसिटेंस निकालना है। देखिए A और B के बीच का कैपेसिटेंस निकालना मतलब यहाँ और यहाँ के बीच में बैटरी जुड़ी है, इसका रहना ना रहना कोई फायदा नहीं है, समझ में आया? मतलब मॉडिफाइड सर्किट हमने बनाया है। तो अगर आप कैपेसिटेंस निकालोगे C तो मिला जुला के 3C, ये 3C और यहाँ भी C है, ये 3C जो आएगा C के साथ सीरीज में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका इक्विवेलेंट आएगा, इसका इक्विवेलेंट आएगा 3C, और ये C है ही है, तो जो C नेट आएगा 1/C नेट, क्योंकि ये 3C और ये C सीरीज में हो गए हैं, तो 1/3C प्लस 1/C, तो 3C आएगा एलसीएम, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3, कुल मिला जुला के C नेट की वैल्यू जो आ जाएगी 3C/4 आंसर। अगर जो बच्चा इसको भी इसमें जोड़ा, खेल समाप्त, ठीक। तो इस तरह से आपको ध्यान देना होता है, पॉइंट्स की यही इंपॉर्टेंट है। आई होप समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप तुरंत पूछ सकते हैं। तो रेजिस्टेंस वाले केसेस में भी ये सारी चीजें सेम होती हैं, बस यहाँ कैपेसिटर की जगह रेजिस्टेंस लगा देगा और हमारा तरीका बस बदल जाएगा, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट यही है। तो वहां भी आप ये चीज याद रखिएगा, ये नहीं कि बार बार यही चीज करना पड़े, ठीक है। तो अब अगला एक सर्किट देखते हैं, वो करके दिखाओ अपने आप। तो अगला जो आपका सवाल है वो भी वही है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन सर्किट। सारे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, ए और बी के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो निकालिए। चलो तो करते हैं इसको। सबसे पहले पॉइंट्स गेस करते हैं। इसको मान लिया x, ये x x x x x, मतलब ये भी x। इसको मान लिया y y y y y y, यहाँ भी y गया, यहाँ भी y गया, तो मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस xy, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस xy,
यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस एक्स मतलब ये तीनों के तीनों जो है पैरेलल में, आंख बंद करिए और बना दीजिए फटाक से। अच्छा वैसे एक्स क्यों माने हैं, ये ए दिया हुआ है, चलो ठीक है मतलब ए और एक्स एक ही है, कोई बात नहीं। मतलब ये जो तीनों हैं यहाँ पे, ये ए और एक्स एक ही बात है, तो ये ए इधर हो गया, यहाँ पे ये वाई हो गया, ठीक। बात इसकी करते हैं, तो ये वाला यहाँ देख रहे हो, यहाँ भी वाई यहाँ भी वाई, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने का मतलब, सॉरी पोटेंशियल सेम दोनों साइड्स में, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। तो ये इस तरह की जो कंडीशन होती है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के दोनों साइड में अगर पोटेंशियल सेम आए या पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आए, मतलब यहाँ पे ना कोई करंट फ्लो होने वाला ना कोई चार्ज, ठीक है। तो मतलब ये है यहाँ शॉर्ट सर्किटिंग हुई है, ये शॉर्ट सर्किट है, जो आप पहले से जानते हैं शॉर्ट सर्किट है। और शॉर्ट सर्किट का मतलब इसका होना ना होना बराबर, ठीक है, मतलब इसको हटाइए, खत्म करिए खेल इसका। ये वाले को देखें तो y है, y से b जुड़ा हुआ है, तो y यहाँ पहुंच गए हम, y से b जुड़ा हुआ है, बात खत्म हो गई, क्या कर देना, खत्म हो गया खेल। मतलब ये इन लोगों का जो आएगा नेट वो आएगा 3c, और ये c है ही है सीरीज में, तो पहले वाले की तरफ हो गया, तो 1/c net इक्वल्स टू 1/3c प्लस 1/c, तो c net की जो वैल्यू आएगी 3c बाई, समझ में आया दीपक भाई? हाँ समझ में आया। चलो भाई शिवेंद्र पांडे। हाँ सर। हाँ तो ऐसे ही करना है, रेजिस्टेंस के लिए भी ये सारी चीजें हैं, तो ध्यान दीजिएगा।